नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला और आप न्यूज 18 नेटवर्क देखना शुरू कर चुके हैं। और कांवड़ियों का मामला जोर पकड़ता जा रहा है क्योंकि जिस तरह से उत्तराखंड की सरकार ने लगभग 7,000 पुलिसकर्मी कांवड़ियों को मैनेज करने के लिए, उनकी सुविधा के लिए लगाए थे, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने, चाहे वो मेरठ की बात हो, सहारनपुर की बात हो, या फिर उत्तर प्रदेश के जो समस्त जिले हैं वहाँ कांवड़ियों के लिए बेहतर सुविधा हो, इसके लिए पूरा सरकारी महकमा लगा दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ऐसी घटनाएं आ रही हैं जिसमें कांवड़िया लगातार लोगों को टारगेट कर रहे हैं, उग्र हो जा रहे हैं, जिसके कारण अब एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है कि आखिर कांवड़िया क्या दंगा का स्वरूप देने का प्रयास कर रहे हैं, या फिर लड़ाई कराना चाहते हैं, या फिर इसमें कुछ ऐसे लोग आ गए हैं जो सोसाइटी के फैब्रिक को तोड़ना चाहते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए तमाम युवा लोग हैं। हमने सोचा क्यों ना ऐसे युवाओं से बातचीत की जाए, जो युवा एक तरह से वर्किंग आबादी है, जो काम करते हैं, जो समाज को बेहतरी प्रदान करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, वो इस मुद्दे पर क्या कुछ कहते हैं। अजी भाई साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमरेंद्र पटेल है। अमरेंद्र, ये बताएं कि जैसे कांवड़िया, अभी आपने देखा होगा कि चाहे उत्तराखंड के हरिद्वार में हो या फिर उत्तर प्रदेश के मेरठ में या गाजियाबाद में जो घटना हुई है, जिस तरह से स्कूल वैन को टारगेट किया है, आपका क्या कहना है? देखिए, कांवड़िया हमेशा जाते थे, हमेशा कांवड़ियों का कार्यक्रम होता रहता था, लेकिन इस तरीके से अराजकता नहीं होती थी। अराजकता क्यों हो रही, इसके पीछे एक बहुत बड़ा, कहते हैं, महकमा लगा हुआ है। जब कोई कांवड़िया जा रहा है, उसे सर्टिफिकेट आप दोगे, फूल छिड़कोगे उसके ऊपर, उसे इन्हेंस करोगे कि नहीं कांवड़िया जाने चाहिए, कांवड़िया को कोई नहीं, कांवड़ियों का पैर दबाएं। जब बताइए सीओ, इंस्पेक्टर, एसपी जा करके उनका पैर दबाएंगे तो उनका मनोबल बढ़ेगा। जब वो रास्ते पे जाते हैं ना, तो जैसे बगल से कोई आम आदमी जाता रहता है तो गाली देते हैं, इधर आओ। और पूरे टाइम कांवड़िया का एक बहुत बुरा प्रचलन हो गया है कि आप कांवड़िया में जा रहे हैं, आपका पैर दर्द कर रहा है, सर दर्द कर रहा है, तो आप गांजा फूंक लीजिए, शराब पी लीजिए, सिगरेट पी लीजिए, तो आप बहुत अच्छे से चले जाएंगे। देखिए, धर्म सबका अपना पर्सनल है, धर्म पे किसी का कोई जोर नहीं है, लेकिन आप किसी चीज़ को ज़बरदस्ती इन्हेंस करेंगे। बताइए, कांवड़िया के लिए सरकार पूरी तरीके से समर्थन करे, उन पर फूल बरसा रही है। भैया, तो अच्छी बात है, फूल बरसा रही है, फूल बरसाना भी चाहिए, लेकिन अगर फूल बरसा रही है तो उसका क्या मिस एडवांटेज लेना चाहिए? इस तरह से उसको जो है बेहतर करने के बजाय उसको जो है निगेटिव तरीके से लेना चाहिए क्या? नहीं, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। भाई ने भी सही कहा कि फूल बरसाना गलत बात नहीं है। हाँ, हालांकि हर समाज में कुछ अपवाद जरूर हैं। अब जैसे आप कह रहे हैं कि कांवड़ियों पे फूल बरसाया जा रहा है, उनको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दी जा रही है, उनके लिए पुलिस महकमा आ रहा है पूरा, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हिंदू संप्रदाय में ही है। हर संप्रदाय के लिए सरकार हमेशा तत्पर रहती है। आप किसी भी सरकार को देख लीजिए, मैं भारतीय जनता पार्टी की पर्सनल बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ। आप किसी भी सरकार को देख लीजिए, समाजवादी पार्टी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो या भारतीय जनता पार्टी की, हर पार्टी हर धर्म के लिए हमेशा तत्पर है। आप देख लीजिए, सबसे ज़्यादा अगर सुविधाएं हैं, सबसे ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, तो मुस्लिम संप्रदाय को जा रही हैं। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ आपकी। अच्छा जी, तो मतलब सुविधाएं उनको जा रही हैं, सबको जा रही हैं, लेकिन कांवड़ यात्रा में इस तरह का काम होना, इस तरह की चीज़ें होना, आपको क्या लगता है भाई साहब? क्या नाम है आपका? रईस खान। चश्मा बहुत बढ़िया लिया रईस भाई जी। कहाँ से लिए हैं? यहीं से है, लोकल से। लोकल से ही? जी। नहीं, अच्छा लग रहा, लगा लीजिए। ये गाड़ी के लिए, जो गाड़ी पे चलते हैं। अच्छा, गाड़ी। ये बताइए, कांवड़ियों को जो सुविधा मिल रही है, जो व्यवस्थाएं मिल रही हैं, उसको लेकर के आपका क्या कहना है? नहीं, जो सुविधाएं मिल रही हैं उनसे नहीं चिंतित है, मगर जो वो उद्रोह कर रहे हैं वो गलत है। अगर आपको सुविधा दी जाती तो सुविधा का लाभ उठाइए, और अगर आपकी आस्था है तो आस्था पे आप चलिए, आस्था की रखिए। अगर कोई बच्चों से गलती हो जाए तो माफ़ की जाती है, अगर किसी इंसान से गलती हो जाए तो उसको माफ़ किया जाता है, ना कि उसकी तोड़ फोड़ की जाती है। जैसे मैंने देखा, गाड़ी में कुछ एक जेंट्स भी थे, लेडीज़ भी थे, बच्चे भी थे, तो अगर किसी के बच्चों के सामने उनके पिता को मारोगे तो ये गलत है। आस्था किसी की ये नहीं कहती कि इनको अगर कोई गलती हो गई मारा जाए, और अगर एक गलती होती तो भगवान भी माफ़ कर देता है। तो माफ़ करना अच्छी बात है। अब तुम्हारे बीच अगर आस्था को लेके किसी अनजान में गलती हो तो उसको माफ़ करो, आगे बढ़ो। आप अपनी आस्था के लिए जा रहे हो तो आस्था के लिए जाइए। और अगर उतरो करना कि किसी की गाड़ी पे किसी का पूरा ढाबा तोड़ देना, क्योंकि अगर तूने उसको सिखाए थे तो आप प्रशासन शिकायत कीजिए। प्रशासन किस लिए है? अगर आप कहते हो उसमें अंडे की तरह है, इसको मार दो, तो ये मारना सही है? और कहते हो प्याजे मार दो, वो प्रशासन बंद कराए,
भाई ये प्रशासन का काम है, तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा आप आस्था के लिए जा रहे हो तो आप आस्था के लिए जाइए। अपनी आस्था है, अच्छी बात है, हर एक धर्म में एक आस्था होती है। तुम्हारी भी, आप वहाँ जा रहे हो, आस्था के लिए जा रहे हो, अपने भगवान को मानते हो तो आप वहाँ से जल लाओगे, आस्था है तो इसलिए। मगर अगर आप उसको उपयोग करते हो ये गलत है। देखिए ये भाई साहब ने जो कहा बिल्कुल सही बात है, लेकिन आपका क्या मानना है? मान लीजिए कांवड़िया जा रहे हैं, कांवड़ यात्रा पर तमाम जो पार्टियों के लोग हैं अलग अलग विचार प्रकट कर रहे हैं। आप चूंकि युवा हैं, काम करते हैं, आपको क्या लगता है कि कांवड़िया जा रहे हैं तो वो जाएं, उनको जो सुविधाएं मिल रही हैं वो ठीक मिल रही हैं, लेकिन इस तरह की अराजकता क्या ठीक है? देखिए, किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में सुविधाएं मिले बहुत अच्छी बात है, उनका प्रोटेक्शन हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनके प्रोटेक्शन के साथ साथ जो तमाम लोग कार्य करते हैं, चलते हैं, रास्ते में जा रहे हैं, अब हम गाड़ी से जा रहे हैं और मैं बता रहा हूँ घटनाएं में अपने आंखों देखा, हमारे साथ घटित घटनाएं मैं बता रहा हूँ। सावन की फुहार वाली हाँ, बारिश भी हो रही है। बहुत बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन आप हार मारते रहिए और बीच रास्ते से ही जाएंगे, किनारे से नहीं चलेंगे, क्योंकि ड्रग्स फूके हैं, गांजा फूके हैं। आखिर इनका एल्कोहल चेक क्यों नहीं होता? इसके लिए जांच मशीनें क्यों नहीं रखी गई हैं? आप कांवरिया जा रहे हैं, इनकी जांच, दारू पिए हैं, गांजा पिए हैं, भांग खाए हैं, सारी व्यवस्थाएं। अगर सरकार ये सुविधा दे रही है कि अगर उनका मान लीजिए जल कहीं गिर गया या इस तरह का हो गया तो यूपी में ऐसा है कि गंगा जल भर के रखा हुआ है, उनको दूसरा दे दिया। आप लखनऊ में हैं, यहाँ लखनऊ में आप गाड़ी में बैठ के आप शराब नहीं पी सकते हैं, गाड़ी में बैठ के पीना भी नहीं चाहिए, कोई भी नशा नहीं कर सकते। अगर एक जगह बैठ के कोई काम नहीं कर सकता है, बैठ के, तो स्वाभाविक रास्ते में चलते हुए अगर दारू पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं। देखिए गाड़ी में तो किसी भी तरह से अल्कोहल नहीं लेना चाहिए और किसी भी तरह का नशा करना ही नहीं चाहिए और किसी भी तरह का नशा करके गाड़ी चलाना ही नहीं चाहिए। चलाएंगे तो आप 2 लोगों को, 4 लोगों को खतरे में डालेंगे, ये तो मान लीजिए सही है, लेकिन उसको कांवड़ियों से जोड़ना कहाँ तक? कांवड़ियों से जोड़ना इसलिए सही है, ड्राइवर नहीं पिए तो ठीक है, बाकी 3 लोग तो पी सकते हैं ना लीगल रूप से। अगर इनके हिसाब से कांवड़िया अगर दारू पी के, नशे, ड्रग्स खा के, सरकार ने थोड़ी कहा है कि कांवड़िया जो है दारू पी के जाए। आपका प्रोटेक्ट कहाँ लगा रही है? अच्छा, कांवड़िया दारू का नशा करें, ड्रग्स करें, वो अलग बात है। जब उनको आप धर्म का इतना चौचक नशा पकड़ा दिए हो, धर्म के नशे से बड़ा कोई नशा नहीं है भैया। पूरा सरकार उनको फूल माला, हम कह रहे कौन सी ऐसी सरकार में हुआ कि मुस्लिमों के ऊपर पूरा फूल हेलीकॉप्टर छिड़क दिया गया, एसपी जाके पैर दबाए? कौन सी ऐसी सरकार में हुआ? भाई आप स्पेशल व्यवस्था दे रहे हो तो आप मुझे ही स्पेशल व्यवस्था दे दो। हमारे सैया हो गए, एसएचओ हो गए, कोतवाल हो गए, तो हमें डर काहे का? लेकिन हमें ये बताइए, जैसे इतना बढ़िया सावन का बौछार चल रहा है, इतना बढ़िया फुहार आ रही है, बारिश लगातार रिमझिम हो रही है, ऐसे में कांवड़ियों को जाने के लिए भी तमाम रास्ते हैं, व्यवस्थाएं हैं, लेकिन अगर वो जा रहे हैं और कहीं कुछ दिक्कत क्रिएट होती है और जिस तरह से बवाल सुनने में आया है, उसको लेकर के आप क्या जो बोल रहे हैं तो वहीं से आप कंटिन्यू करिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मैं कह रहा था ना कि वो नशा, ये वो दुनियादारी, ये सिस्टम का और कानून का फेल्योर है बेसिकली। अगर सरकार चाहे तो बाकायदा ट्रैफिक मैनेजमेंट कर सकती है कि आपको एक नियम बना दे कि कांवड़िया जाइए, शिद्दत से जाइए, हाँ लौटते लपाटते जाइए, लेकिन एक लाइन में जाइए। कोई आपको ये कोई अधिकार नहीं कि आप हिंदू धर्म से हैं या फिर सावन में आप अपनी यात्रा कर रहे हैं तो किसी को आप गाली दे देंगे, किसी की कार तोड़ देंगे, किसी के मुंह पे जूता मार देंगे, आप कतई नहीं कर सकते हैं। आपका अपना धर्म है, आप भोलेनाथ के यहाँ जा रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये सरकार व्यवस्था नहीं कर पा। सरकार बेसिकली उन्हें इनहेंस कर रही है। नहीं, सरकार ने तो काफी अच्छी व्यवस्था कर रही है। नहीं, सरकार तो, अच्छा बताइए, आपका अगर पैर एसपी दबाए, आप किसी से क्यों डरेंगे? वही एक कहावत है ना कि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। अच्छा, हाँ, तो कैसे डर होगा भैया? आप बताइए कि आए कोतवाल साहब पैर दबाए, नहीं बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो अपना और ऐट के चलेगा, हट साला कोतवाल हमारा पैर दबाया, कोई साला रोड पे नहीं जाएगा। अगर वही कोतवाल डंडा लेके, नहीं, कोतवाल वही डंडा लेके खड़े होते, टाइट होते गए, भाई साहब आपका अपना धर्म है, आपका अपना निजी विषय है, आप रास्ते से जाइए, एक लाइन से जाइए, रूट में से जाइए। संविधान के दायरे में ही रख के किसी भी आस्था का प्रचार किया जा सकता है। अच्छा, संविधान हमेशा आज़ादी देता है, नहीं कांवड़ियों के इतना नहीं देता है कि आप किसी को बिना वजह गाली देना शुरू कर दो, किसी को बिना वजह किसी गाड़ी तोड़ना शुरू कर दो, किसी के परिवार को परेशान करना शुरू कर दो। नॉर्मल हर व्यक्ति चल रहा है। मान लीजिए 30% आपके कांवड़िया वाले हैं, 70% आम पब्लिक चलती है ना उसी रास्ते से। अगर उनको व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, चलने में समस्या आ रही है, इसका मतलब सरकार का फेलियर है। तो देखिए, ये जो भाई साहब बता रहे हैं कि रूल फॉलो करना चाहिए, रेगुलेशन फॉलो करना चाहिए, आपका क्या मानना है? हाँ, बिल्कुल सही बात है, रूल फॉलो करना चाहिए, रेगुलेशन फॉलो करना चाहिए, लेकिन सरकार ये भी तो नहीं कहती कि बीच रोड पे चलते जाइए। हाँ, ये जरूर कहती है कि फूल बरसाइए, माला बरसाइए, आस्था अपनी अपनी है,
आस्था, सबकी आस्था का सम्मान है सरकार, लेकिन ये भी नहीं कहती कि आप रोड पे जाइए, आप आतंक मचाइए। कुछ अपवाद हैं, एक्सेप्शन हैं, मैं क्या, एवरीबॉडी एक्सेप्ट दैट कि एक्सेप्शन हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब एक जैसे हैं। अच्छा, आप जाइए कहीं रोड पे निकल के देखिए। लेकिन भाई साहब का कहना है कि मतलब अगर एसपी पैर दबाएगा, डीएसपी पैर दबाएगा तो अहंकार आ जाएगा। तो इसमें क्या बुराई है? आप अच्छा मान के चलिए, जब अमरनाथ पे यात्रा जाती है तो पुलिस प्रोटेक्शन देती है ना। अगर मान लीजिए कोई रोड पे गिर गया तो कौन उठाएगा उसको? पुलिस उठाएगी, आर्मी उठाएगी। कोई बुजुर्ग हो, कोई परेशान हो, चल नहीं पा रहा, उसका आप पैर दबाइए। शौकिया आप अगर पैर दबा रहे हैं, शौकिया किस लिए खुश करने, मुझे सरकार को खुश करना सोशल है। मीडिया की तो अगर सरकार आपका क्या मानना है? आप बहुत देर से शांत बैठे हुए हैं, बरसात हो रही है, कुछ लोग जो और इकट्ठा थे इधर उधर के पेड़ के नीचे शेडो ले लिए हैं। नहीं, कांवड़ यात्रा में जो लोग जा रहे हैं ठीक है, धार्मिक उन्माद न फैलाया, अपने रास्ते से जाए और अपने आस्था धर्म जो भी मानते हैं वो अपना जल चढ़ाएं। और ये चीज़ें, मगर कुछ उसमें से ऐसे लोग हैं जो गलत करते जाते हैं और रास्ते पे उपद्रव करते मतलब हुए कुछ जो जाते हैं। गलत लोग हैं उनके कारण जो है अच्छे लोग भी बदनाम हो रहे हैं। बेसिक चीजें जितने भी कांवड़ यात्री हैं उनको नशा में से एकदम दूर करवा देना चाहिए। ये प्रशासन की जिम्मेदारी है कि कोई भी अगर नशा करके कांवड़ यात्रा में शामिल हो रहा है उसको तुरंत प्रतिबंधित कर देना चाहिए। जारी कर दें, जियो जारी कर दें, एक अलर्ट जारी कर दें, जियो जारी कर दें कि भैया सावन लगने वाला है, आप जाएं, आपकी व्यवस्था हम करेंगे, आपका सब कुछ हम करेंगे, लेकिन ये चीजें पकड़ी जाएंगी तो वहीं से जेल भेज देंगे। आपका क्या मानना है? मतलब कांवड़ यात्रा हो, लेकिन जो भाई साहब कह रहे हैं वो सही है? बिल्कुल सही है। जैसे जाते हैं, रास्ते जाते हैं, ट्रैफिक जाम करते हैं, बीच रोड पे जाते हैं, गाड़ियां रोकते हैं, कांवरिया लोग नशा करते हुए जाते हैं। भोलेनाथ कहते हैं कि के गांजा पी के जाओ या दारू पी के जाओ। उन्होंने विष पिया था तो उसका मतलब वो गांजा पियेंगे, धतूरा खाएंगे, ऐसा कतई नहीं है। देखिए ये तमाम युवा हैं, ये इंसिडेंट पे हम आते हैं। ये जो तमाम युवा हैं और भी जो लोग इसके पहले जुड़े, साफ साफ इन लोगों का मानना है कि सावन के इस पवित्र मास में भगवान महादेव को ज़रूर अभिषेक करिए, लेकिन कानून के दायरे में रहकर किसी को भी कष्ट न पहुंचाते हुए काम करें। ये है लखनऊ के युवाओं की आवाज़ और बहुत क्लियर कट है और बहुत स्पष्ट तौर पर ये कहते हैं कि आस्था ज़रूर रखिए, लेकिन किसी को असुविधा ना हो, कानून का भी पालन हो। वीडियो जर्नलिस्ट उपेंद्र यादव के साथ आलोक शुक्ल, न्यूज़ 18 लखनऊ।